पिछली रात जो हुआ था अंदाजा किसी को भी नहीं था। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि साइरस इतना भयंकर काम कर जाएगा। वो काली रात बीत चुकी थी, पर उस रात का खौफ अब तक सबके दिलो दिमाग में मौजूद था। बेमौजूदगी थी तो बस साइरस की, जो कल रात के बाद अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। पर यहां जब एक मां का बेटा उसका घर छोड़कर भाग गया था, वहीं जेल में पड़ी उस दूसरी मां के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि कुछ ही देर में एक हवलदार आकर उसे उसके बेटे के मौत की खबर देने वाला था। अरे डायन है, उठ जा। उठ, तेरा खाना लाया हूं मैं। अरे उठ जा, उठ। मुफ्त का खाना मिल रहा है तुझे, चुपचाप खा ले। मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है तुझे खाना देने का। ये सरकारी नौकरी है, इसलिए फर्ज निभा रहा हूं, वरना मेरा बस चले तो तुझ जैसी औरतों को जिंदा जला डालूं। चुपचाप खा ले, वरना ये भी किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझी ना? खाना? तो मुझे खाना देने आए हो? जिस माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया है, तुम उसे खाना देने आए हो? जबान मत चला अपनी, वरना यही काट के फेंक दूंगा, समझी ना? और कोई देखने भी नहीं आएगा। हाँ तो ले लो ना मेरी जान। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। कम से कम हर दिन अपने बच्चे से दूर रहने का दुख तो झेलना नहीं पड़ेगा। चुप कर, चुप। बकवास कम किया कर तू। अभी मैं जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो प्लेट खाली चाहिए मुझे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर पूरे गांव ने मुझे डायन बना डाला, जबकि मैंने कभी कभी कुछ किया भी नहीं था। और अब इस चार दीवारी में कैद करा के मुझे मेरे ही बच्चे से दूर करा दिया। क्या गुनाह था मेरा भगवान, जिसने हमेशा सबका अच्छा चाहा? क्या उसके साथ यही सुलूक होता है? कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं मैं ऐसे, अपने बच्चे को देखे बिना, उसे छुए बिना, उसकी किलकारियां सुने बिना, कैसे जीऊं? अरे डायन, चल उठ 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 उठ। अरे उठ जा जल्दी से, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। पर क्यों? अरे बच्चा मर गया तेरा, चल उठ। हाँ? क्या मतलब? मेरा बच्चा? हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? अरे बोला तो तेरा बच्चा मर गया। जा जा अपने मालकिन के घर, उसकी लाश तुझे वहीं मिलेगी। अब जा। और हाँ, समझ ले तेरी रिहाई हो गई। ऊपर वाले ने शायद तुझे तेरे कर्मों का फल दे दिया। चल अब जा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं लल्ला, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे जाके देख अपने मालकिन के घर पे, खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अब जा इधर से, चल। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। नैनी को उसके बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी, और उसका हाल ठीक वैसा ही हुआ था जैसे जल बिन मछली। उसकी आत्मा कांप उठी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके अब तक के सारे दुखों के पहाड़ों में से इस दुख ने उसे सबसे भयंकर झटका दिया था। दौड़ती भागती अपने बेटे को आवाज लगाती वो डिकोस्टा हाउस पहुंच गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी।
पर अंदर से ये बात वो भी जानती थी कि उसका बेटा अब उसके पास कभी नहीं लौट के आएगा। बेटा, बेटा कहाँ है बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, बेटा, मेरा बच्चा! ये क्या हो गया तुझे? किसकी नजर लग गई तुझे? हाँ? ये सब कैसे हो गया मेरे बच्चे को? बोल, अब मैं कैसे जीऊंगी? तू ही बोल ना। कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? सब चुप क्यों है? मुझे बताओ ना, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? बोलिए ना आप लोग, चुप क्यों है? तेरे बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है। पानी में डूबने से? और कैसे? और पूरे रात समंदर में तो आसपास कहीं झरना या तालाब नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा कहां से और कैसे डूब गया? सच सच बताइए, बात क्या है? ये बात सच है। तेरा बच्चा डिकोस्टा के घर के पानी के टंकी में डूबने से मरा है। हालांकि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर वो नहीं बच सका। क्या? पर आखिर कैसे? ऐसे कैसे? और भला मेरा बच्चा इतनी ऊपर अपने आप कैसे पहुंच सकता है? साइरस लेकर गया था उसे छत से नीचे फेंकने के लिए, पर जब मैंने देखा तो उसने अपना तरीका बदल दिया और इसे पानी की टंकी में डाल दिया। क्या? साइरस? पर मेरे बच्चे ने साइरस का क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? उसकी आंखों का कांटा तो मैं थी ना, जिसे उसने अपने रास्ते से कब का हटा दिया था। तो फिर मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी उसकी? मेम साहब, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना, साइरस ने ऐसा क्यों किया? आपके बेटे ने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? बोलिए ना। मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ साइरस ने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे पता होता कि साइरस ऐसा कर सकता है तो। मेम साहब, अब आप रो रही हैं? जब मैंने उसकी हरकतें बताई थी आपको, तब क्या हुआ था? तब तो आप उसकी सारी हरकतों पर पर्दा ढक दिया करती थी, ये कहकर कि ये बस नादान है। आप ही कहिए, क्या एक नादान बच्चा ऐसा काम करता है? क्या एक नादान बच्चा एक नन्हे से बच्चे को पानी में डुबाकर मार डालता है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि उस रात मैं चीख कर आप लोगों से कहती रही, मैंने आग नहीं लगाई है, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा मुझे डायन बता दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो आज आप लोग ही बताओ कि हैवान मैं हूँ या वो साइरस? ए डायन, थम जा जरा। ज्यादा ना भावना में बहने की जरूरत नहीं है। माना तेरे बच्चे का मरना गलत था, पर जो तेरे साथ हुआ, जो तू अभी महसूस कर रही है, ये सब तेरे ही कर्मों का फल है। और तूने हैवान की बात की ना, तो सुन, हैवान तो तुम दोनों के दोनों हो। उस रात अगर तूने साइरस को जलाकर मार डाला होता तो आज तू भी साइरस की तरह हमारे राजसमंद को छोड़कर भाग चुकी होती। और क्या पता, साइरस ने इसी बात का बदला निकाला हो तुझसे। तूने उसे मारने की कोशिश की, उसके बदले में उसने तेरा बच्चा खा लिया। बाकी मुझे नहीं पता कि हैवानों की सोच कैसी होती है। जब साइरस मिलेगा ना, तो सारे सवाल पूछ लेना उससे। बाकी अब तू हमारे राजसमंद को छोड़कर निकल जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। एक खूनी तो भाग ही चुका है, दूसरी भी निकल जाए तो कम से कम हमें डर में जीना तो नहीं पड़ेगा। एक माँ की बेबसी पर हंस रहे हो ना? ऊपर वाले की लाठी चली और हमने देखा भी है। गलत कौन था वो भी पता चल गया और उसे सबक भी मिल गया। तूने किसी और का बच्चा छीनना चाहा, भगवान ने तेरा बेटा ही तुझसे छीन लिया। अब चल निकल इस गांव से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पछताओगे, याद रखना। पर ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को, याद रखना मेरी बात।